वेलकम बैक उड़ीसा वॉइस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये आपकी यूपीएससी मेंस का जो जीएस पेपर 1 है उसके सिलेबस का एक टॉपिक है। और साथ ही अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको भारतीय समाज की विशेषताएं भी पता होनी चाहिए। तो समाज कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग आधारों पर अलग अलग समाजों का निर्माण हुआ है, जैसे ग्रामीण समाज, शहरी समाज, आधुनिक समाज आदि। और हर समाज की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ग्रामीण समाज की अलग विशेषताएं होती हैं, शहरी समाज की अलग विशेषताएं होती हैं, और इन्हीं अलग विशेषताओं के आधार पर हम उसे अन्य समाजों से अलग कर सकते हैं। हर समाज की तरह भारतीय समाज की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ हम भारतीय समाज की 5 मुख्य विशेषताओं को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा भारतीय समाज पर रिलेटेबल है। तो वो है प्राचीनता एवं स्थायित्व, सहिष्णुता, समन्वय, अनुकूलनशीलता और सर्वांगीणता, यानी एंशियंटनेस एंड स्टेबिलिटी, टॉलरेंस, कोऑर्डिनेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड कंप्लीटनेस। और इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जिन्हें हम बाद में अभी जानेंगे। तो सबसे पहली जो भारतीय समाज की विशेषता है वो है प्राचीनता एवं स्थायित्व, एंशियंटनेस एंड स्टेबिलिटी। तो भारतीय समाज प्राचीनतम समाजों में से एक है और विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियां जैसे रोम, मिस्र आदि जो है वो विनष्ट हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति व समाज व्यवस्था आज भी कायम है। आज भी हमारे यहाँ वैदिक धर्मों को मानने की परंपरा है और वैदिक धर्म बहुत ही ज़्यादा प्राचीन धर्म है। गीता, महावीर और बुद्ध के उपदेश आज भी जीवंत बने हुए हैं। भारतीय जनजीवन के मौलिक आधार आज भी वही हैं जो प्राचीन भारत में विद्यमान थे। फिर दूसरी जो विशेषता है भारतीय समाज की वो है सहिष्णुता, टॉलरेंस। तो ये भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता है। यह सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता एवं प्रेम का भाव पाया जाता है। भारत पर समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और सभी को विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इनमें से किसी भी संस्कृति का यहाँ दमन नहीं किया गया और ना ही किसी समूह पर कोई संस्कृति थोपी गई। यहाँ आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी अपनी अपनी विशेषताएं बनाए हुए हैं। और यही किसी सहिष्णु समाज की एक विशेषता होती है, जहाँ सब अपनी अपनी विशेषताओं को बनाए रखें, जिन पर अपनी कोई डोमिनेंट समाज ना हो और वो अपनी विशेषताएं किसी पर ना थोपे। फिर भारतीय समाज की तीसरी मुख्य विशेषता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो भारतीय समाज के सहिष्णु स्वभाव के कारण ही इसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। विभिन्न संस्कृतियां जैसे जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, हूण, सीथियन, ईसाई आदि से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, वरन इन संस्कृतियों ने भारतीय समाज में समन्वय एवं एकता स्थापित की है, जिससे भारतीय संस्कृति और ज्यादा समृद्ध हुई है। फिर जो अगली विशेषता है भारतीय समाज की वो है अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। भारतीय समाज की अनुकूलशील प्रकृति होने के कारण ही यह आज भी कायम है। अगर कोई भी संस्कृति है और वो बहुत ज़्यादा कठोर बनी हुई है, जो अपने में परिवर्तन नहीं करती, तो वो विनष्ट हो जाती है। जैसे रोम की, मिस्र की आदि संस्कृति विनष्ट हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी कायम है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि इसमें अनुकूलनशीलता है। यह समय के साथ अपने को परिवर्तित करना जानती है। भारतीय समाज में समय के साथ परिवर्तन होने की विशिष्ट क्षमता है। यहाँ के परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाओं ने समय के साथ स्वयं को अनुकूलित किया है। यही कारण है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विघटन के स्थान पर परिवर्तन होता रहा और स्वयं को नष्ट होने से बचाने में यह कामयाब रहा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन के साथ आपको भी अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। और ये जो इस प्रकार की अनुकूलनशीलता है, ये भारतीय समाज ने बखूबी दिखाई है। फिर भारतीय समाज की अगली मुख्य विशेषता है सर्वांगीणता, कंप्लीटनेस। भारतीय समाज का निर्माण किसी एक जाति, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं हुआ है, बल्कि इसके निर्माण में विभिन्न धर्मों, वर्गों, जातियों एवं अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है। यही कारण है कि भारतीय समाज में सभी के कल्याण की बात की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीय संस्कृति का सार है, अर्थात यहाँ सभी के सुख की कामना की गई है। तो ये थी भारतीय समाज की 5 मुख्य विशेषताएं। इन 5 विशेषताओं के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं भारतीय समाज की। तो पहली है अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म। तो
भारत में के लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, वो अपने अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक रुचि रखते हैं। फिर है धर्म की प्रधानता। ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ विभिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं और वो अपने धर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी कार्य में उनकी धर्म की प्रधानता देखी जा सकती है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ हर किसी को अपने धर्म को मानने की, उसको बढ़ाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। फिर है वर्ण व्यवस्था। यहाँ पर आपका क्लास सिस्टम भी देखने को मिलता है और जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है। फिर यहाँ संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, जॉइंट फैमिली पाई जाती है। पश्चिमी सभ्यता की तरह न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती। हालांकि अब जैसे जैसे भारत में नगरीकरण बढ़ रहा है तो संयुक्त परिवार का चलन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके अलावा पुरुषार्थ की अवधारणा भी देखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में भंडारे लगाने की, गुरुद्वारे में लंगर चलता है और पानी पिलाना, रुआवजा, मतलब इस तरीके के पुरुषार्थ और कई मतलब लोगों की मदद करना। कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि सब मतलब खाना बांटना, इस तरीके से ये जो पुरुषार्थ होते हैं ये भी भारत में एक अवधारणा है और ये भारत के लोगों की, भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो इस तरीके का पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। भूखों को खाना खवाना, पानी पिलाना और विविधता में एकता। भारत बहुत ही विविध संस्कृतियों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में एकता पाई जाती है। तो ये थी कुछ भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर मुझसे कोई भारतीय समाज की विशेषता रह गई है और आपको पता है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर ज़रूर बताएं और आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।